प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियां बता रहा हूं जो आपको अपने जीवन में कभी नहीं करनी। परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर जीवन जरूर नर्क हो जाएगा पूरी तरह से। और ये खास तौर की वीडियो मैं स्त्रियों के लिए बना रहा हूं, फीमेल के लिए बना रहा हूं। जीवन तो नर्क मेल का और फीमेल का दोनों का होता है, मगर इस बात को आप ध्यान रखें। अभी शायद 15-20 दिन पहले एक ऑडियो आया। उन्होंने बोला, गुरुदेव मुझे संभोग से समाधि की ओर साधना करनी है। मैंने कुछ वीडियो आपके देखे प्रेम के ऊपर, तो वहां पर उनको बताया गया कि यह साधना अभी नहीं हो रही है। तो उन्होंने फिर ऑडियो भेजा कि मुझे तो ये साधना करनी है, आप मुझे अकेले कराओ, किसी भी तरीके से कराओ, मुझे ये साधना करनी है और मैं अपनी पत्नी को भी मना लूंगा। मेरी पत्नी किसी के सामने ऐसा तो रिलेशन तो नहीं करेगी, मगर मैं मनाऊंगा और समझाऊंगा और वो मान भी जाएगी और वो करेगी भी। वो मान भी जाएगी और वो करेगी भी। समझ रहे, ये शब्द वो करेगी भी, इसका मतलब वो माने ना माने, करना तो उसे पड़ेगा ही पड़ेगा। हम आपके सामने सब कुछ करेंगे, आप सिर्फ हमें विधि बताएं। मैं अपनी पत्नी की भी फोटो भेज रहा हूं और अपनी भी फोटो भेज रहा हूं। और इतना सब होने के बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। और जैसे नंबर ब्लॉक करा, उनको पता लगा कि नंबर ब्लॉक हो गया, उन्होंने अपने ऑडियो फोटो सब डिलीट कर दिए। मगर जब तक मेरे पास मैसेज आ गया था, और फिर मैंने ही कहा कि इस नंबर को ब्लॉक कर दो। क्यों कहा, इसे समझो। पहली बात, संभोग से समाधि की ओर ओशो ने इसके ऊपर बोला और हम सब ने समझ लिया बड़ा ही आसान है ये तो। इस प्रयोग में उतरने से पहले कम से कम 1 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की साधना चाहिए। इसमें उतरने से पहले आपकी साधना होनी चाहिए। उस साधना के बेस पे आपको उतारा जा सकता है। ओशो तो कह के चले गए संभोग से समाधि की ओर। ओशो के आश्रम में और ओशो के सन्यासियों में कितनी लड़कियों को संभोग लोगों ने करा, अंधाधुन करा, समाधि नहीं घटी। लड़कियों को ओशो की बात बताकर बस अपनी वासनाएं पूरी करी, समाधि नहीं घटी कहीं भी। और आप जब ऐसे कहते हैं, चलो वो तो मेरे पास ऑडियो आया, मुझे नहीं लगता कि आप किसी और गुरु को कहते तो वो मौका चूक जाता। वो तो कहता, हाँ आओ, इसीलिए तो मैं बैठा हूं। आप गुरु की मीठी मीठी बातों में मत जाइएगा। आपने गुरुओं को नजदीक से देखा भी नहीं है। गुरु के पांव छूने दुर्लभ हैं, गुरु के दर्शन दुर्लभ हैं। गुरु आपको पास नहीं आने देते, गुरु अपने को पर्दे में रखते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। कभी सदगुरु ऐसे करते थे, मगर आज सदगुरु नहीं है। आप गिरवे वस्त्र के धोखे में मत आ जाना। मैंने हरिद्वार, ऋषिकेश और तमाम पहाड़ों में घूमा, जम्मू साइड भी, वैष्णो देवी साइड भी खूब मैं घूमा। खूब मैंने लोगों से मिला और बातें करी, इन साधुओं से बातें करी। इनमें अधिकतर लोग तो बलात्कारी, बलात्कार कर दिया। बिहार में एक लड़की, 2 साल की एक लड़की का बलात्कार करके हरिद्वार में एक आदमी बैठा हुआ। और जब मैंने देखा, मैंने ऐसी मजाक में कहा कि मैंने कहा, साधना तुम्हारी कहां तक पहुंची? उसने कहा, मैं तो सिद्ध हो गया हूं। मैंने उसको देखा, मैंने कहा, तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा, तुमने साधना कभी करी नहीं, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? उसने कहा, मैं किसी को गुरु नहीं मानता, मैं महादेव को मानता हूं। फिर मैंने उससे बात करी। 10-15 मिनट बात करने के बाद मैंने उससे बताया कि तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सकता है अगर तुम मेरे साथ सही से बात करो तो। फिर उसने बताया कि 2 साल की लड़की का मैं बलात्कार करके यहां छुपा हुआ हूं। आप समझ रहे हैं? और वहां पर औरतें आ रही हैं, उसके पांव छू रहे हैं, आदमी आ रहे हैं, उसके पांव छू रहे हैं, और वो सबको आशीर्वाद दे रहा है। अकेले में अगर कोई औरत इसके पांव छुए तो ये आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। आप इस बात को समझें। आपने जैसे मेरे को कहा कि मैं अपनी पत्नी को मनाऊंगा और वो सामने ऐसे करेंगी,
ऐसे नहीं होता है। बच्चा नहीं हो रहा, चलो महाराज जी के पास चलो। बच्चा नहीं हो रहा, चलो किसी पंडित के पास चले जाओ। बच्चा नहीं हो रहा, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर को दिखाओ। पंडित ने कोई गायनी का कोर्स करा है, कोई डॉक्टर है, कोई पंडित। आध्यात्मिक गुरु आपको आत्मा के विज्ञान के बारे में बता सकता है, बच्चे नहीं पैदा करवा सकता। इसीलिए ऐसी लालच में मत पड़ो। पहले कम से कम जिस गुरु से बात कर रहे हो उसे देखो, समझो। ऐसे तुम जाओगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ऊपर से गिरवे वस्त्र दिखाई दे तो धोखे में मत आना। मां सीता भी धोखे में आ गई थी रावण की। एक लड़का मेरे को मिला, 10 साल की उम्र में उसने साधुओं के चक्कर में घर छोड़ दिया, और जब वो मिला मेरे को तो 24 साल का था। उसने मेरे को रोते रोते कहा कि परमात्मा के ऊपर से भरोसा उठ गया मेरा। आपकी वीडियो देखी तो एक उम्मीद जागी। मैंने जब उससे बात करी तो उसने बोला कि 10 साल की उम्र में मैं वृंदावन भी गया, मथुरा भी रहा, हरिद्वार भी रहा, और उस बच्चे को 100 रुपए में, 50 रुपए में बेचा गया और उसके साथ रेप करा गया। आप इस घिनौना चेहरा नहीं देख पाते, इसको समझना। धर्म की आड़ में बहुत अधर्म है, इसे अच्छे से समझ लेना। तो मैं ये कहूंगा, ऐसी प्रार्थना किसी और गुरु के सामने कभी मत करना, नहीं तो तुम्हारी बीबी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। और जब फीमेल के साथ ऐसा बलात्कार होता ना, वो बता भी नहीं पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। इसलिए इसे समझो। जो बच्चे को जन्म दे सकता हो, ऐसा परमात्मा इस धरती पर हो, जो तुम्हें मृत्यु से बचा ले, ऐसा परमात्मा इस धरती पे हो, उसे तो तुम कभी पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो ऊपर के ड्रामे नहीं करेगा, वो सहज रहेगा, उस तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। ये पहुंचना बड़ा दुर्लभ होगा। तो इसीलिए ऐसी पेशकश किसी और गुरु के सामने मत करना। मैं तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं। अपने बच्चों को, अपने को संभालो। जो तुम्हें दिखता है वैसा है नहीं यहां पर, ठीक है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें आगाह करूं, तुम्हें बताऊं, तुम्हें समझाऊं। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम कहीं भी जाओ और कहीं भी संभोग से समाधि और करो। खास तौर की ओशो के सन्यासी तो जरूर बच के रहना, ठीक है। करो जी। जय गुरुदेव।